आएगी। 3 प्रकार से व्यक्ति कथा में जाते हैं। पहला होता है सोता, पहला होता है सोता। कभी कथा में गया नहीं, और गया तो घर पे बच्चे सोने नहीं देते हैं, बोले कथा में चले जाओ, बढ़िया व्यवस्था होती है, मस्ती से नींद आती है। आपने कहीं देखा हो, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो सत्संग में बैठते ही उबासी आने लगती है और नींद आने लगती है। एक जगह मैं कथा करने गयो, तो हमारी कथा पूरी हुई तो माने एक डोकरी के हो, मारवाड़ी तो समझ में आवे, कहीं मारवाड़ी तो समझते ही हो। डोकरी माने के हो, महाराज मैं कथा तो घनी होनी, पर आप जड़ी कथा नहीं होनी, थारे जड़ी कथा नहीं होनी। तो मैं पूछियो माई मारी कथा में एड़ो आपने कहीं बढ़िया लागी, मेरी कथा में ऐसा क्या बढ़िया लगा आपको जो आपने इतनी प्रशंसा की? कहती महाराज और तो मुझे कुछ पता नहीं, दिन में नींद वैसे नहीं आती है, दिन में तो सोया नहीं जाता, रात्रि को नींद नहीं आती है, इसलिए 2-2 गोली लेती हूँ, फिर भी बड़ी मुश्किल से नींद आती है। आपकी कथा में बैठते ही कब मुझे 3 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला महाराज। 10 दिन की थकान 1 दिन में ही उतर गई। तो जिनको नींद नहीं आने की बीमारी है, कथा में तो आवे, कम से कम एक बीमारी से तो छुटकारा मिले। राधे 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 राधे। यह है सोता, यानी उनको कथा से कोई मतलब नहीं, बस अपने बैठना है और मस्ती से सोना है। दूसरे होते हैं सरोता। सरोता जो पान बनाता है ना, उस व्यक्ति के पास में होता है जो सुपारी काटने के काम आता है। आप इसको कैंची के रूप में भी देख सकते हो, जिसका काम है काटना। वो कथा में इसलिए जाते हैं कि साउंड की आवाज कैसी थी, व्यासपीठ कितनी सुंदर बनाई है, प्रसाद में आज रसगुल्ला मिला है कि पेड़ा, वहां पर तो गए तो बढ़िया मिश्री मावा मिला था, यहाँ तो खिली मखाना मिला है। माइक की आवाज सही नहीं थी भैया, बैठने के लिए ये बढ़िया व्यवस्था नहीं की। किसी भी प्रकार से व्यवस्था में कमी निकालना, कटाक्ष करना, ये होता है सरोता। देखो मक्खी होती है ना, मक्खी, आपने बढ़िया धुले हुए वस्त्र पहने, इत्र लगाया, सेंट लगाया, प्रेस किए हुए वस्त्र पहने, लेकिन उन वस्त्रों पर मक्खी नहीं बैठती है, लेकिन आपके शरीर में कहीं घाव हो जाता है। बढ़िया सुंदर धुले हुए प्रेस किए हुए वस्त्र आपने पहन रखे हैं, इत्र लगा रखा है, उन वस्त्रों पे नहीं बैठेगी मक्खी, आपके घाव पे आकर के बैठेगी। ठीक इसी प्रकार से जो सरोता टाइप के व्यक्ति होते हैं, उनको यही लगता है कि हमें कमी कैसे निकालना। पापी पुण्य नहीं मानिए, पाप ही बहुत सुहाए, माखी सुगंध परे हरे, जहां दुर्गंध वहां जाए। जिस प्रकार से मक्खी को दुर्गंध प्रिय है, उसी प्रकार से श्रोता जो व्यक्ति है, उनको किसी ना किसी प्रकार से कमी ही दिखाई देती है। वो कहते हैं कि इतनी व्यवस्था करना, इतने धन की बर्बादी करना और 3 घंटे तक बैठ करके समय की बर्बादी करना, ये सब व्यर्थ है। अब उन व्यक्तियों से कोई पूछे कि भैया हजारों रुपए का मोबाइल में रिचार्ज करवाते हो और उनमें असली दृश्य नहीं चाहते हुए भी आपको देखना पड़ जाता है, और अर्ध नग्न अवस्थाओं में नृत्य करती हुई युवतियों को देखते हो, क्या उससे तुम्हारा मन और धन नहीं बिगड़ता? वो उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवत कथाओं में समय और धन की बर्बादी दिखाई देती है। तो भैया सुनो, जिस कथा में बैठ कर के भगवान नाम की ध्वनि का उच्चारण होता है, और जहां जहां तक इस ध्वनि का प्रसार, ध्वनि की पहुंच होती है, वहां का वातावरण दिव्य होता है। और यह भगवत नाम संकीर्तन, भगवत भजन की ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती है, लेकिन उनको तो बस कमी दिखाई देती है। तीसरा होता है श्रोता। न
को सोना है, न उसको कमी निकालना है, बस उसको तो प्रेम से जय जय हरि कथा, जय श्री हरि कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री हरि कथा। बस उसको तो प्रेम से कथा का श्रवण करना है। मेरा आप सभी से निवेदन, जो कथा को सुन रहे हैं, ना हमें श्रोता बनना है, न हमें श्रोता बनना है। 7 दिन तक श्रोता बन करके कथा सुनेंगे, तब हमारे जीवन की हर व्यथा मिट जाएगी। अब इस रामचरितमानस में क्या है? ये रामचरितमानस